हेलो। हम इस वीडियो में बात करेंगे पाउडर्स के बारे में, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का 3rd चैप्टर है। तो हम इस वीडियो में पाउडर्स का इंट्रोडक्शन, पाउडर्स के एडवांटेज और पाउडर्स के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर्स की, तो एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। ये 2 या 2 से अधिक फाइनली डिवाइडेड पाउडर का मिक्सचर होते हैं, जो कि हमारी मेडिसिन या केमिकल हो सकते हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मेडिसिन या जो हमारे केमिकल्स हैं, वो अगर ड्राई फॉर्म में स्मॉल पार्टिकल साइज़ में अगर मिक्स हैं, तो उसको हम फार्मास्यूटिकल पाउडर कहते हैं। इनको हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन यानी सॉफ्ट फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करते हैं, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और जो हमारे पाउडर्स का पार्टिकल साइज़ है, वो अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के डिसोल्यूशन को, एब्जॉर्प्शन को और थेराप्यूटिक एफिकेसी को। अगर हम बात करें पार्टिकल साइज़ की, तो जो हमारे पाउडर्स हैं, उनका पार्टिकल साइज़ अप्रॉक्स 10,000 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक होता है। अब हम बात करेंगे पाउडर्स के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की, या फिर उसके एडवांटेज की, कि पाउडर्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन या एडवांटेज यही है कि जो हमारे पाउडर्स हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्पस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज अगर हम देखा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म से। अगर आगे देखा जाए, तो इसमें इनकम्पैटिबिलिटी के चांस काफ़ी कम होते हैं अगर हम इसे लिक्विड डोजेस फॉर्म से कंपेयर करते हैं। अगला इसका एडवांटेज है, इसका ऑनसेट एक्शन इज़ रैपिड, यानी इसका जो ऑनसेट एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरी सॉलिड डोजेस फॉर्म से, जैसे कि टैबलेट हुआ या कैप्सूल हुआ, तो इसका ऑनसेट एक्शन रैपिड होता है, जल्दी रिस्पांस मिलता है। और ये किस कारण होता है? क्योंकि इसका डिसोल्यूशन होता है वो बहुत इजी और फास्ट होता है, आसानी से हमारे फ्लड में डिज़ोल्व हो जाता है, और वहाँ से फास्टली एब्जॉर्ब होने के बाद इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर हम देखें इसका अगला एडवांटेज, तो हम देखते हैं कि ये कैरी करने में बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं अगर हम कंपेयर करें लिक्विड डोजेस फॉर्म में। अगला एडवांटेज देखते हैं कि अगर हमें पाउडर की ज़्यादा डोज पेशेंट को देनी हो, अगर हमें पाउडर की ज़्यादा डोज किसी पेशेंट को देनी हो, तो उसको हम आसानी से दे सकते हैं अगर उसको सूटेबल लिक्विड में डिज़ोल्व करके दें। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पाउडर की ज़्यादा डोज अगर किसी पेशेंट को देनी है, तो उसको सूटेबल मिक्सचर यानी सूटेबल सॉल्यूशन में उसको मिक्स करके दिया जा सकता है, जैसे कि आपका वाटर इसका एक एग्जांपल है। अगला अगर हम इसका एडवांटेज देखें, तो जो हमारे बच्चे और एल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनको निगलने में अगर दिक्कत होती है, तो वो बहुत आसानी से पाउडर को सॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम उसका एक और एग्जांपल देखें या एक और एडवांटेज देखें, तो एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है इसका, कि अगर कोई ड्रग जिसका टेस्ट बिटर है या नॉजियस है या फिर अनप्लीजेंट है, तो उसे हम इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते। जो पाउडर्स जनरली बिटर इन टेस्ट होते हैं, उनको हम बहुत इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते। अगर हम अगला डिसएडवांटेज देखें, तो अगर हमारा पाउडर है वो डीलिक्विसेंट है या फिर हाइड्रोस्कोपिक है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाता है या वो एटमॉस्फेयर से वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हाइड्रोस्कोपिक होता है, तो उससे उस कंडीशन में हम उस पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। अगला अगर उसका हम डिसएडवांटेज देखें, तो जो पाउडर के डिस्पेंसिंग में
अगर जो पाउडर की डिस्पेंसिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। अगर एक और उसका डिसएडवांटेज देखें तो 100 mg से कम अमाउंट में पाउडर को हम इजीली वेट नहीं कर सकते।